नारियल का पानी भी घुटनों की दर्द को दूर करने में मदद करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया है, अपना नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं। साथ ही साथ जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है या फिर घुटनों का ग्रीस खत्म हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो अभ्यास है बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, योग के अंतर्गत छोटे छोटे ऐसे आसन जो कि आपकी घुटनों की पूरी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा और कभी भी आपको जो है घुटनों की दर्द नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बताए गए सभी आसनों को आप ध्यान से देखिएगा और उसके साथ साथ इसका अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अभ्यास से। तो घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए, घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए आपको जो पहला अभ्यास करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले दंड आसन स्थिति में बैठ जाना है। इस तरह से बेस पोजीशन में दोनों हाथों को आप रिलैक्स पीछे इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको बैठने में परेशानी आती है तो आप चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चेयर पर आपको कैसे अभ्यास करना है इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप चेयर पर भी कर पाए तो इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। बेस पोजीशन में इस तरह से बैठना है। उसके बाद सबसे पहला जो अभ्यास है वो है एंकल बेंडिंग, यानी कि आपकी जो एरिया है, आपकी जो टखने हैं, उसे आपको बेंड करना है इस तरह से, सामने की तरफ फिर पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ को खींचना है। सामने की तरफ पूरा सामने और फिर पीछे, सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ। लगभग 10 से 15 बार आपको इसका अभ्यास करना है। शुरुआत में आप सांसों को नॉर्मल रख के करें और बाद में आपको सांस छोड़ते हुए सामने पैर को ले जाना है और सांस भरते हुए पीछे लाना है। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे। एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड। लगभग 10 से 15 बार आपको एक टाइमिंग बना लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रोज आपको इसका अभ्यास करना है। इस तरह से अपने एंकल जॉइंट की मूवमेंट करनी है सामने और पीछे की तरफ। 10 बार कंप्लीट होने के बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड आप जाएं इस तरह से, और फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड पूरी मूवमेंट देनी है। आपकी जो सबसे छोटे वाली उंगली है पैर की, वो जमीन पे टच होनी चाहिए इस तरह से नीचे, और यहां से ये इस तरह से। तो 10 बार आपको लगातार इसका इसी प्रकार से अभ्यास करते रहना है। और जैसे ही 10 बार आपका इसका अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है रोटेशन करनी है इस तरह से। पूरे एंकल जॉइंट को, पूरी एडी को आपको रोटेट करना है। ये सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। पूरी मूवमेंट देनी है ताकि आपके पैरों की जो पूरी नसें हैं वो खिंच जाए। जब आप पीछे लेते हो तो पीछे भी पूरा स्ट्रेच करना है ताकि आपके जो काफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग है, ये पूरी खिंचेगी। और जब आप सामने जाओ तो सामने के लिए भी आपके जो फीमर है या फिर जो घुटने हैं वो सामने की तरफ को खींचे। तो इस तरह से इसका अभ्यास धीमी गति से करना है, सांसों को ध्यान में रखते हुए करना है। 10 बार आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, उसके बाद विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 10 बार ही इसी तरह से। 1 2, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इस तरह से 10 बार आपको जो है इसका अभ्यास करना है बेस पोजीशन में इसी प्रकार से। तो 10 बार जैसे ही कंप्लीट हो जाए आराम कर लीजिएगा, थोड़ा पैरों को थोड़ा हिलाइएगा डुलाइएगा। और उसके बाद अगला अभ्यास हम शुरू करेंगे जानू नमन, यानी कि नी बेंडिंग। तो नी बेंडिंग के लिए अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिएगा, इंटरलॉक कर दीजिएगा इस तरह से, थाइज के नीचे से इंटरलॉक करना है। और उसके बाद पैर को सीधा सामने ले जाना है और फिर वापस अपनी जगह पर रख देना है इस तरह से, ये सामने और फिर पीछे।
जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच अपने पैर को करना है। जब आप ये स्ट्रेच करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपके घुटने पर आएगा यहाँ पे। फिर वापस पीछे। अब हो सकता है बहुत से लोगों को कट कट की आवाज़ आए जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ दिनों तक ये आवाज़ आपको आएगी, लेकिन धीरे धीरे रोज़ जैसे आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो आपको ये जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाएगी। तो लगभग 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। इसमें भी सांस भरते हुए पैर पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। लेफ्ट लेग से हो जाने के बाद अब आप राइट लेग से करेंगे, यानी कि अपने दाएं पैर से उसी प्रकार से पैर को फोल्ड कीजिएगा, इंटरलॉक करना है थाई से, और फिर सामने की तरफ को स्ट्रेच कीजिएगा। ये सामने, फिर पीछे, सामने, फिर पीछे। इस प्रकार से लगभग 10 बार आपको जो है खींचकर अपने पैर को सामने ले जाना है। जितना हो सके उतना एंकल जॉइंट से खींचना है और अपने जानू से आपको सामने की तरफ खींचना है। फिर वापस पीछे। लगभग 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे इसी प्रकार से। दोनों पैरों से 10-10 बार हो जाने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। तो अर्ध तितली आसन के लिए अपने पैर को आप मोड़ देंगे इस तरह से, और दूसरे पैर का जो घुटना है उस घुटने से थोड़ा सा ऊपर आपको अपना पैर रख देना है। एक हाथ से अपना घुटना पकड़ना है, एक हाथ से अपने पैर का पंजा। उसके बाद पैर को छाती से लगाना है इस तरह से ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन से लगाना है, दबाव देना है हल्का सा नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हल्का सा दबाव नीचे देना है। हो सकता है कि पैर जो है पूरी तरह जमीन पे ना लगे आपका, जितना आपसे हो रहा है उतना अभ्यास करना है। अगर आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो पैर है वो इस तरह से जमीन पर लग जाएगा। तो लगभग 10 से 15 बार इसका भी आपको इसी प्रकार से अभ्यास करना है, और सांस का विशेष ध्यान रखना है। ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरा अभ्यास आप शुरू करेंगे दूसरे पैर से। तो एक पैर को आप पकड़ेंगे, पंजा पकड़ेंगे पैर का, और दूसरे पैर से घुटना, दूसरे हाथ से घुटना। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते वापस जमीन पर। इनहेल, एक्सेल। स्लो मोशन में जितना आराम से, जितना अच्छे से आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से लगातार इसका अभ्यास कीजिएगा आप। ये इस प्रकार से। तो लगभग 10 बार जैसे ही आपका ये अभ्यास कंप्लीट हो जाए, दोनों पैर सामने। अब आप देखेंगे जब आप इतना अभ्यास भी कर लेंगे तो आपके जो घुटने हैं, आपके जो पैर है, उसमें आपको काफ़ी हल्कापन महसूस होगा। तो ये सभी तीनों अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे। तो अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने राइट लेग को नीचे इस तरह से रख लेना है, या फिर आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हैं। उसके बाद अपनी एल्बोज में जो है अपने पैर को इस तरह से फंसा लेना है। इस एक पैर में घुटना, एक एल्बो में, और एक एल्बो में पंजा। और उसके बाद यहाँ पे आपको रोटेशन करनी है इस तरह से। जब आप इस प्रकार से रोटेट करेंगे लेफ्ट राइट, इससे जो है आपके घुटनों के साथ साथ आपका जो पेल्विक रेंज है, हमारी जो हिप मसल्स है या हिप्स के पास जितनी भी बोन्स है, उस पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही लचीली आपके हिप्स, जो थाइज है टाइट है, वो आपकी लूज हो जाएगी। तो इसीलिए इसका आप अभ्यास करें, और घुटनों पर भी इसका जो अभ्यास है वो आपको काफ़ी फायदा देगा। कुछ देर के लिए, उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए आप होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5, खींचिएगा अपनी तरफ, 6 7 8 9 10। और कंप्लीट होने के बाद दूसरे पैर से आप इसका अभ्यास कीजिएगा। दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से अपने पैर को आपने फंसा लेना है, और 10 से 15 बार जो है स्विंग करना है। धीरे धीरे अपने पैर को साइड वाइज ले जाना है इस तरह से। ये
पूरा पीछे फिर सामने, पीछे फिर सामने। देखेंगे कि इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो आपके पेल्विक रेंज पर आएगा, आपकी हिप्स, मसल्स और बोन्स पर आएगा। 10 बार कंप्लीट होने के बाद होल्ड करेंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। कंप्लीट होने के बाद आप जो है बटरफ्लाई स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे, यानी कि बद्धकोण आसन का आप यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए, लेफ्ट पैर के बाद राइट पैर को ले जाइए। इस तरह से स्ट्रेच करना है पैर को पीछे और इंटरलॉक करना है उसके बाद, और फिर धीमी गति से ऊपर और धीमी गति से वापस पूरे पैर को नीचे ले जाना है आपको। ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से यहाँ पे कुछ समय के लिए होल्ड रखिए, होल्ड रखिए कुछ समय के लिए। धीरे से हल्का सा सामने की तरफ को मूव हो जाइएगा। पूरा जो प्रेशर है इस प्रैक्टिस का वो आपके पेल्विक रेंज से लेकर घुटनों तक जाएगा। होल्ड कीजिएगा 10 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे से वापस पीछे, और एक बार और इसी का हम अभ्यास करेंगे। दूसरी बार लगभग 10 से 15 बार, पूरा ऊपर पूरा नीचे। तो इसका जो अभ्यास है वो आपको स्लो करना है। जितना स्लो आप करेंगे उतना अच्छा प्रभाव जो है वो आपको आपके घुटनों पर देखने को मिलेगा। 10 बार करने के बाद फिर हल्का सा सामने की तरफ और आपको झुक जाना है और फिर वापस पीछे। तो इस तरह से अगर आप ये सारे अभ्यास रोज करते हैं तो इससे जो है आपके पैरों की सारी नसें, नाड़ियां खुल जाएगी, सारे पैरों में आपका लचीलापन आएगा। जितनी भी नसें आपके पैरों की ब्लॉक हो रखी है वो सारी नसें आपकी खुल जाएगी, जिससे कि घुटनों की जो दर्द है, घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है, या फिर घुटनों में ग्रीस आपका कम हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके ग्रीस को बढ़ाने में मदद करेगा और घुटनों की दर्द से भी आपको छुटकारा देगा। सारी अभ्यास जब आपके हो जाए तो उसके बाद एक हल्का सी आपने क्या करना है कि शाम को सोने से पहले तिल का या फिर सरसों का तेल आपको ले लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके बाद उस तेल को जो है अपने घुटनों पर उसकी मालिश करनी है। इस तरह से घुटनों पर वो आपको तेल लगा लेना है और फिर अपने घुटनों को मसाज करनी है। इस तरह से राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मतलब चारों तरफ जो है अपने घुटनों को आपको अच्छी प्रकार से मसाज करनी है। रोज शाम को 5 मिनट लगभग दोनों घुटनों का आपको मालिश करना है, अच्छे से मसाज करनी है, तब जाकर जो है आपके घुटनों को और ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा खाने पीने पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें आप लहसुन, प्याज और हल्दी का सेवन जितना करेंगे उतना आपकी घुटनों की ग्रीस के लिए ये अच्छा है। साथ ही साथ नारियल का जो पानी है, नारियल का पानी भी घुटनों की दर्द को दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ घुटनों में जो ग्रीस की कमी आ जाती है उसको पूरा करने में भी इसका जो रोज़ अगर आप इसे पीते हैं तो ये आपका फ़ायदा करता है आपको। तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया, कुछ व्यायाम बताए, खाने पीने की कुछ चीज़ें बताई, तो उन सभी पर आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपके जो घुटनों की दर्द है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पर आपको जल्दी ही उत्तर दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।